जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को शारदीय नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए आज हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की पहले दिन की पौराणिक कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। नवरात्रि व्रत के कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन अपने परिवारजनों के सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, उस समय नियम से वह उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बातें सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हो। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुत्सा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया।
उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। सुमुहूर्त में घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजोड़ा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति, केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विलब, नारियल, दाख और कदम आदि जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है या करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की।
जो मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय, बोलो माता दुर्गा की जय। आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की पहले दिन की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी सही नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम नहीं हो रही थी। माता सती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने हामी भर दी और कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत ही क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वह भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध को अपने गुणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। माँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन को करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आइए भक्तजनों, अब वैष्णो माता की एक सुंदर कथा और सुनते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। बोलिए वैष्णो माता की जय। आइए भक्तों, इसे भी प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। आइए माता वैष्णो की महिमा की कथा सुनते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के पास उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया।
भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे। वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णवी देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगी और मदिरा पान करूंगी। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया, यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। तब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जल में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तुम जिसे कन्या समझ रहे हो वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या फिर गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा से बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर लंगूर निढाल होने लगा। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, उस स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, दाएं माँ महासरस्वती, मध्य और महालक्ष्मी, बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से समाधान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की घड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड यानी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हो गई, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्य, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई।
लगभग 9 साल की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मगन कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह करके एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कलिक अवतार लूँगा तो मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करते रहो। जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उत्तम सदरम में लोग नवरात्र के 9 दिन अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था, समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। बोलिए वैष्णो माता की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। ओम जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल दल, मैया को साजे। शीस मुकुट शोभामयी, शीस मुकुट शोभामयी, मैया के राजे। ओम जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या, शिव अर्धांगिनी तुम हो, तुम ही हो सती माता, तुम ही हो सती माता। पाप विनाशिनी तुम, ओम जय शैलपुत्री माता। बेल सवारी माँ की, सुंदर अति पावन, सौभाग्यशाली बनता, सौभाग्यशाली बनता, जो कर ले दर्शन। ओम जय शैलपुत्री माता। आदि अनादि अनाम्य तुम अविनाशी हो, अटल अनंत अगोचर, अटल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। जय शैलपुत्री माता। नव दुर्गों में मैया, प्रथम तेरा स्थान। रिद्धि सिद्धि पा जाता, रिद्धि सिद्धि पा जाता, जो धरता तेरा ध्यान। ओम जय शैलपुत्री माता। प्रथम नवरात्रि जो माँ व्रत करे तेरा, कर दे कृपा उस जन पे, कर दे कृपा उस जन पे, तू मैया तारे। ओम जय शैलपुत्री मैया। मूलाधार निवासिनी, हम पे कृपा करना, लाल तुम्हारे ही हम, लाल तुम्हारे ही हमें दृष्टि दया रखना। ओम जय शैलपुत्री माता। करुणामयी जग जननी, दया नजर कीजे। शिवा सती है मैया, शिवा सती है मैया, चरण शरण लीजे। ओम जय शैलपुत्री मैया। ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम।
वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें।